तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज आप सबों के बीच हम एक एडवर्टीजमेंट नहीं, एक सर्कुलर नोटिस लेकर के आए हैं। जो भी कैंडिडेट डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो फॉर्म भरे हुए थे, जो एग्ज़ाम दिए थे टाइपिंग टेस्ट का, उनके लिए एक अहम सूचना है जो कि ये बेल्ट्रॉन की तरफ से है। जो हाल ही में ये एग्ज़ाम बहुत सारे डेट पे जो है ये एग्ज़ाम हुआ और शिफ्ट बाय शिफ्ट बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है आप सबके लिए एक सर्कुलर नोटिस है। आइए उस नोटिस को हम देख लेते हैं, क्या कुछ नोटिस है। तो ये देख सकते हैं आप सबके बीच बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना। तो ये 11 नवंबर को नोटिस आई है, राइट। देख सकते हैं ये नोटिस की डेट है, जिसमें आपको एक सूचना दिया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थियों की कंप्यूटर आधारित पुनः परीक्षा 2024 के संबंध में सूचना। यानी कि री एग्जामिनेशंस का जो है यहाँ पे बारी आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे नोटिस के आधार पर ये चीज़ समझा जा सकता है। देखिए कह क्या रहा है, थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। निगम द्वारा पूर्व में पत्रांक इतना दिनांक 4/11/2024 द्वारा जारी सूचना जो निगम के वेबसाइट पर उपलब्ध है के क्रम में सूचित किया जाता है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर सीबीटी परीक्षा, जो आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, उसके दौरान दिनांक 7/10/2024 को शुभ जस्सी डिजिटल सेंटर पटना, ठीक है, ये डिजिटल सेंटर का नाम है शुभ जस्सी डिजिटल सेंटर पटना सेंटर में आयोजित दोनों शिफ्ट की परीक्षा एमसीक्यू प्लस टाइपिंग टेस्ट, जो इस सेंटर पर एमसीक्यू प्लस टाइपिंग टेस्ट दिया गया था, ठीक है, 7/10/2024 एवं 8/10/2024 को आयोजित बिहार के सभी केंद्र में केवल टाइपिंग टेस्ट को रद्द किए जाने के फलस्वरूप इन दिनों की परीक्षा विरुद्ध पुनः जो है आपको 30 नवंबर को निम्न रूप से आयोजित की जाएगी। तो साथियों आप सबका जो है यहाँ पे बता दिया गया है कि टाइपिंग जो टेस्ट था उसको रद्द किया गया है सभी केंद्र के। देखिए यहाँ पे आयोजित बिहार के सभी केंद्र के केवल टाइपिंग टेस्ट को रद्द किए जाने के फलस्वरूप इन दिन परीक्षा के विरुद्ध पुनः परीक्षा दिनांक 30 नवंबर 2024 को निम्न रूप से आयोजित की जाती है। यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट जो लिया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया है और उसको फिर से पुनः एग्जाम लेने की बात कही गई है। जो तिथि की घोषणा कर दिया गया है 30 नवंबर 2024। चलिए ये देखिए यहाँ पे शुभ जस्सी डिजिटल सेंटर पटना, तिथि जिस दिन की परीक्षा रद्द हुई है 7/10/2024, उस दिन का परीक्षा यहाँ का रद्द हुआ है। पुनः परीक्षा का प्रकार एमसीक्यू प्लस टाइपिंग टेस्ट, तो 30 नवंबर 2024 को होगा। और देखिए यहाँ पे बिहार के सभी सेंटर यानी कि 7/10 से लेकर के 8/10 के बीच में जो एग्जाम हुआ है सभी सेंटर पर, उसका केवल टाइपिंग टेस्ट 30 नवंबर को। तो एक चीज आपको समझना है कि जो भी कैंडिडेट शुभ जस्सी डिजिटल सेंटर पटना में जो आयोजित जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें अपना सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट दिए थे, उनका दोनों रद्द कर दिया गया है। यानी उन कैंडिडेट को एमसीक्यू और टाइपिंग दोनों देना होगा, जिसका डेट रहेगा आपका 30 नवंबर 2024। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक बार मैं फिर से बोल देता हूं कि शुभ जस्सी डिजिटल सेंटर पटना में जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए थे और उनका सेंटर था 2 शिफ्ट में जो परीक्षा दिए थे, एक 7/10 को दोनों शिफ्ट में, ठीक है, तो उनका एमसीक्यू और टाइपिंग टेस्ट रद्द कर दिया गया है। यानी कि आपको फिर से पुनः एग्जाम देना पड़ेगा 30 नवंबर 2024 को। अब बारी आती है कि बाद बाकी जो भी कैंडिडेट 7/10 और 8/10 को बिहार के जिस भी सेंटर पे वो अपना टाइपिंग टेस्ट दिए थे, उनका टाइपिंग टेस्ट केवल रद्द किया गया है। उनका एमसीक्यू चलेगा, टाइपिंग टेस्ट रद्द कर दिया गया है। तो आपको टाइपिंग टेस्ट जो है फिर से पुनः लिया जाएगा, जिसका डेट
30 नवंबर, राइट। इस चीज़ों को आप लोग समझ लेंगे। उसके बाद देखिए, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि पुनः परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड का सृजन के लिए निगम के आधिकारिक वेबसाइट यथा https बिहार BSEDC bihar.gov.in को देखते रहें, यानी कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको आपको देखते रहना है। और निगम के वेबसाइट पर इसके पुनः परीक्षा निर्धारित तिथि के करीब एक सप्ताह पहले, यानी कि अगर आपका 30 नवंबर को अगर है तो 23-24 तक आपको लिंक जो है एक्टिव कर दिया जाएगा और आप लोग वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और परीक्षार्थी जो है पुनः परीक्षा देने के लिए आप यहाँ पे देखिए, पुनः परीक्षा संबंधी समस्या है तो सभी कार्य दिवस इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो है आपको पुनः परीक्षा देने के लिए आपको एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा, जो जिसकी तिथि जो है आपको बता दिया गया है कि 23 के बाद जो है आप, या फिर 23 को भी लिंक एक्टिव हो सकता है या फिर 23 के बाद लिंक एक्टिव हो सकता है, क्योंकि एक सप्ताह पहले लिंक एक्टिव होगा निर्धारित तिथि से। तो चलिए, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, जिसमें बताया गया है कि आप सभी का जो बिहार के डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरे थे, जो भी कैंडिडेट, उन सभी का टाइपिंग टेस्ट रद्द कर दिया गया है, फिर से पुनः देना होगा, राइट। एक सेंटर का दोनों रद्द किया गया, यानी कि रिटन भी और टाइपिंग भी, जिसका जिक्र किया हुआ है इस लेटर में। तो जो कैंडिडेट जहां से जिस कंडीशंस में आते होंगे, अगर उस सेंटर से आते होंगे जिसका सेंटर का जिक्र किया गया है, तो उनको दोनों परीक्षा देना होगा, बाद बाकी एक को टाइपिंग टेस्ट देना होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशंस आप सबों के लिए बेनिफिशियल होगा। और मेरे हिसाब से तो एक दुख की बात है कि आपको ये एग्ज़ाम फिर से देना पड़ रहा है, उसके लिए तैयारी फिर से करनी पड़ेगी। बट कुछ कमियां आई जिसके कारण इस तरीके का विभाग को एक्शन लेना पड़ा, राइट। तो चलिए फिर मिलेंगे आप सबों के साथ। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो इन्फॉर्मेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिस बच्चे तक ये मैसेज पहुंचे एटलीस्ट उसको ये सब इन्फॉर्मेशन पता चले और निर्धारित समय से पहले वो प्रिपेयर रहे फिर से पुनः एग्जाम देने के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।